अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम फ़िश को इसकी स्मेल दूर करने और उसको कैसे फ्राई करते हैं उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम फ़िश ले लेते हैं। देखिए इसके मैंने ये चौकोर स्क्वायर टुकड़ों में कटवाई है फ़िश। मेरे पास ये रॉ फ़िश है। इसकी स्मेल दूर करने के लिए घर में विनेगर सबके घरों में होता है। विनेगर के 2 चम्मच भर भर के डाल दें और साथ हम इसके साथ ही डाल देते हैं नमक। 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको अच्छी तरह मसल के हम लोग इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब 15 से 20 मिनट हमने इसको छोड़ दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं ताकि विनेगर और नमक जो हमने लगाया था उसकी स्मेल जो है वो दूर हो गई है। और ये देखिए इसको खुले पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं। खुला बर्तन ले लें, ये जाली वाली कोई चाबी ले लें या कोई बर्तन ले लें, उसको खुले पानी से अच्छी तरह से हाथों से मसल के साफ़ कर लेना है। ये देखिए हमारी फ़िश कितनी ज़बरदस्त साफ़ हो गई है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इसमें पानी ना रहे। अगर ऐसे खुश्क ना हो आपसे तो आप किसी ड्राई टॉवल से कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इसके लिए मैंने बेसन लिया है, गार्लिक पेस्ट ली है, फ़िश मसाला लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, धनिए का 1 चम्मच लिया है, टर्मरिक लिया है, ज़ीरा 1 चम्मच लिया है, मैंने ज़र्दा कलर लिया है और लिया है गरम मसाला और कसूरी मेथी। सबसे पहले हम सूखा धनिया लेते हैं और साथ ज़ीरा ले लेते हैं साबुत। इनको साफ़ करके किसी पैन में डाल के इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम लहसुन को क्रश कर लेते हैं, पीस लेते हैं। और जब हमारा ये धनिया और ज़ीरा ठंडा हो जाए उसको भी लहसुन के साथ हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अब हम इसे अपनी फ़िश की मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको सारी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब ये मेरे पास सूखे मसाले हैं। ये मैंने मछली मसाला लिया है, साथ मैंने चिली फ्लेक्स ले ली है, हल्दी ले ली है, साथ मेरे पास सूखी मेथी है और साथ गरम मसाला है और थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ़िश पे लगा देंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से फ़िश पे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये देखें सारी फ़िश को अच्छी तरह से हमने सारा मसाला लगा दिया है। अभी मसाला फ़िश को लगा ही है तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। और एक नींबू लेके उसको स्क्वीज़ कर लेते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। इससे भी ज़रा टेस्ट जो है वो उसका इन्हेंस हो जाता है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि लेमन भी अच्छी तरह से लग जाए फ़िश को। अब हम इसे मसाले को मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें या फ्रिज किचन में ही रहने दें। अब हमारा तीसरा स्टेप चलता है फ्राइंग के लिए। कुछ लोग उसके अंदर ही बेसन डाल देते हैं, लेकिन मैंने ये बेसन लिया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डाल के, और इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है चावलों के आटे का। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। एक अच्छी सी स्लेरी सी बना लेते हैं। अब ऑयल उस रख दें फ्राई पैन में, इतना गरम करें कि वो ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए। फिर हम फ़िश को इसके अंदर कोट करेंगे बेसन में और इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किसके कितने बबल बन रहे हैं और ऑयल कितना तेज़ है। इसको 2 मिनट बाद हमने इसकी आंच को हल्का कर देना। और ये देखें एक दफ़ा इसको हिला पलट लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हो गई है। इसमें इतने ही पीस डालें
जितने के इसमें स्पेस हो, ज़्यादा ओवरलोडेड करने की ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने 4 से 5 मिनट किया है फ्राई और निकाल ली है फ़िश और इसको अलग से रख दिया है। अब वही फ़िश जो हमने फ्राई की थी उसको फिर दोबारा डालेंगे ऑयल में, ताकि इसको गोल्डन कलर होने तक हम इसको फ्राई करते हैं। ये टोटल जो फ्राइंग है इसकी 8 से 9 मिनट होगी। वो 4 मिनट पहले हमने की, 4 से 5 मिनट, और 6 से 7 मिनट ये दोबारा की है। ये देखिए, ताकि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो ये थी जी हमारी फ़िश फ्राई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। पुदीने की चटनी और इमली की चटनी के साथ बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।